बहुत पुराने वक्त की बात है, जब लोग कच्चे मकानों में रहते थे, मगर उनके दिल सोने से भी ज्यादा पक्के हुआ करते थे। एक छोटा सा कस्बा था, नाम था राहतपुर। वहां की तंग गलियों में मिट्टी की सौंधी खुशबू बसी रहती थी। शाम ढलते ही मस्जिद की मीनार से अजान की आवाज निकलती और हर दिल को सुकून दे जाती। कस्बे के बिल्कुल छोर पर एक बहुत पुरानी, कमजोर सी झोपड़ी थी। उसकी दीवारें जगह जगह से दरार खा चुकी थीं। छत पर पुरानी लकड़ियां और घास फूस सड़कर काला पड़ गया था। बारिश में छप्पर टपकता था, हवा में ठंड घुस आती थी, मगर उस झोपड़ी में रहने वाला इंसान कभी मुंह से शिकवा नहीं निकालता था। उस इंसान का नाम था अब्दुल्लाह। उम्र काफी ढल चुकी थी, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, दाढ़ी पूरी सफेद, आंखों में थकान की लकीरें थीं, मगर उनमें वही पुराना नूर बाकी था, अल्लाह पर यकीन का नूर। अब्दुल्लाह पेशे से मामूली मजदूर था। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, कुएं से ठंडा पानी लाकर वुजू करता, मस्जिद के एक कोने में जाकर अपने रब से दिल की बातें करता, फिर कंधे पर पुराना झोला लटकाता, फटी चप्पलें पहनता और मजदूरी की तलाश में निकल पड़ता। उसके पास न दौलत थी, न ताकत, न कोई बड़ा वकील या सिफारिशी। अगर कुछ था तो बस अल्लाह पर वो यकीन था जो पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत था। अब्दुल्लाह की बीवी का नाम था फातिमा। वो भी बहुत नेक और सब्र करने वाली औरत थी। दोनों मियां बीवी ने पूरी जिंदगी तंगी और गुजर बसर में गुजारी। कभी चूल्हा जलता, कभी ठंडा रह जाता, मगर उनकी जुबान पर कभी क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ जैसी बात नहीं आई। अब्दुल्लाह अक्सर कहता, जिस रब ने हमें पैदा किया है वो भूखा उठाता है तो भूखा सुलाता नहीं। वो जो देता है वो बरकत वाला देता है, और जो रोक लेता है वो हमारी भलाई के लिए रोकता है। इस कहानी में सिर्फ गरीबी का दर्द नहीं था, अपनों का दिया हुआ दर्द भी था। अब्दुल्लाह का एक छोटा भाई था, नाम जाहिद। जाहिद बिल्कुल उल्टा था। जहां अब्दुल्लाह के दिल में खुदा का खौफ बसा था, वहां जाहिद के दिल में दुनिया की लालच और दौलत की भूख थी। जाहिद ने सूदखोरी, धोखे और गलत तरीकों से काफी कमाई कर ली थी। उसी कमाई से उसने राहतपुर में एक बड़ा पक्का मकान बनवाया, ठीक अब्दुल्लाह की झोपड़ी के सामने। उसके घर में नौकर चाकर थे, महंगे कपड़े थे, हर तरह का ऐशो आराम था, मगर अफसोस बड़े भाई के लिए जरा सी भी हमदर्दी नहीं थी। बल्कि सच तो यह था कि जाहिद की नजर अब्दुल्लाह की उस पुरानी जमीन पर थी। वो चाहता था कि अब्दुल्लाह वहां से चला जाए ताकि वो अपना गोदाम और बड़ा कर सके। सर्दियों के दिन शुरू हो चुके थे, हवा में ठंड बढ़ गई थी। एक सुबह जब कोहरा चारों तरफ फैला हुआ था, अब्दुल्लाह अपनी आदत के मुताबिक मजदूर चौक पर जा खड़ा हुआ। वहां और भी कई मजदूर अपने औजार लेकर खड़े थे। सबकी आंखों में एक ही उम्मीद, आज कोई आएगा और काम देगा ताकि शाम को घर में 2 वक्त की रोटी पहुंच सके। अब्दुल्लाह एक कोने में चुपचाप अपनी तस्बीह पढ़ रहा था। उसके होंठ हिल रहे थे। 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, धूप तेज होने लगी। गाड़ियां आईं, ठेकेदार आए, जवान और ताकतवर मजदूरों को चुनकर ले गए। अब्दुल्लाह को उसकी उम्र की वजह से कोई नहीं चुना। कोई कहता, बाबा अब आपसे भारी काम नहीं होगा। कोई बिना देखे ही आगे बढ़ जाता। दोपहर ढलने लगी, चौक में सन्नाटा छा गया। अब्दुल्लाह अभी भी वहीं खड़ा था। उसका पेट भूख से चीख रहा था, क्योंकि रात को भी सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया था। अस्र की अजान हुई तो अब्दुल्लाह की उम्मीद टूटने लगी। आज फिर खाली हाथ लौटना था। उसने गहरी सांस ली, आसमान की तरफ देखा और कहा, या मेरे मालिक, तेरी हिकमत तू ही जाने। शायद आज मेरे नसीब में यही लिखा था। वो थके कदमों से घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में हलवाई की दुकान से ताजी रोटियों की खुशबू आ रही थी, जिसने उसकी भूख को और तेज कर दिया। मगर उसने नजरें झुका लीं और तेजी से आगे बढ़ गया। मोहल्ले में पहुंचा तो देखा कि जाहिद अपने घर के बाहर आराम कुर्सी पर बैठा हुक्का पी रहा था। नए कपड़े, चमकदार जूते। जैसे ही उसने अब्दुल्लाह को खाली हाथ और थका हुआ देखा, उसके चेहरे पर तंज भरी मुस्कान फैल गई। जाहिद ने आवाज लगाई, क्यों भाईजान, आज भी खाली हाथ? लगता है तुम्हारे अल्लाह ने आज भी तुम्हें भुला दिया। अब्दुल्लाह रुक गया। ये अल्फाज किसी खंजर से कम नहीं थे।
उसने जाहिद की तरफ देखा और बड़े ठंडे लहजे में जवाब दिया, जाहिद, अल्लाह कभी किसी को नहीं भूलता, ये बस इम्तिहान है। वो देता है तो भी उसकी मर्जी, रोक लेता है तो भी उसकी मसलहत। रिज्क का मालिक वो है, बंदा नहीं। जाहिद जोर से हंसा। अरे छोड़ो ये पुरानी बातें भाईजान, ईमान और यकीन से पेट नहीं भरता। देखो मुझे, मैंने अक्ल से काम लिया, पैसा कमाया, आज मेरे पास सब कुछ है और तुम वहीं के वहीं हो। मैं अब भी कहता हूं, वो पुराना खंडहर मुझे बेच दो। जो पैसा मिलेगा उससे कम तुम्हारी जिंदगी के आखिरी दिन आराम से गुजर जाएंगे। क्यों फातिमा को भी इस बुढ़ापे में भूखा मार रहे हो? फातिमा का जिक्र सुनकर अब्दुल्लाह की आंखों में नमी आ गई, मगर उसने खुद को संभाला। वो जानता था कि जाहिद वो जमीन कौड़ी के भाव खरीदना चाहता है, और सबसे बड़ी बात, वो जाहिद की हराम कमाई से एक पैसा भी नहीं लेना चाहता था। अब्दुल्लाह ने जवाब दिया, जाहिद, इज्जत की भूख बेइज्जती की रोटी से बेहतर है, मुझे मेरी हाल पर छोड़ दो। अब्दुल्लाह वहां से चला आया और अपने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। फातिमा ने दरवाजा खोला। अब्दुल्लाह का उतरा हुआ चेहरा देखकर वो सब समझ गई। उसने कोई सवाल नहीं किया, बस मुस्कुराई और बोली, आ गए आप? हाथ मुंह धो लीजिए, मैंने वुजू का पानी रखा है। घर के अंदर सन्नाटा था, चूल्हा ठंडा पड़ा था। अब्दुल्लाह ने वुजू किया और नमाज की चटाई पर बैठ गया। नमाज पढ़ने के बाद जब वो पलटा तो फातिमा ने उसके सामने एक कटोरा पानी और एक सूखा हुआ रोटी का टुकड़ा रखा। ये वो टुकड़ा था जो शायद 2 दिन पहले बचा हुआ था। फातिमा ने कहा, माफ करना, आज बस यही बचा था, आप खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। अब्दुल्लाह का दिल भर आया। वो जानता था कि फातिमा ने भी कुछ नहीं खाया। उसने रोटी का वो आधा टुकड़ा तोड़ा और फातिमा की तरफ बढ़ाया। हम आधा आधा खाएंगे, जब तक हम साथ हैं हर तकलीफ आसान है। दोनों ने वो सूखा टुकड़ा पानी में डुबोकर खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। रात गहरी हो गई थी। मोहल्ले में हर तरफ खामोशी थी। जाहिद के घर से अभी भी दावत और हंसी मजाक की आवाजें आ रही थीं। वहां मुर्गे और बिरयानी की खुशबू हवा में तैर रही थी जो अब्दुल्लाह की झोपड़ी तक आ रही थी। मगर अब्दुल्लाह और फातिमा अपनी फटी हुई रजाई में सिमटे हुए अल्लाह के जिक्र में मशगूल थे। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह, ये जाहिद की आवाज थी। आवाज में नशा और घमंड दोनों थे। अब्दुल्लाह उठा और दरवाजा खोला। सामने जाहिद खड़ा था। उसके हाथ में कुछ कागज पेपर्स थे। जाहिद ने वो कागज अब्दुल्लाह के सामने लहराए और कहा, देख भाईजान, मुझे शर्म आती है कि मेरा भाई यूं भिखारियों की तरह जी रहा है। मैं आज आखिरी बार पूछने आया हूं, इस कागज पर अंगूठा लगा दो और ये जमीन मेरे नाम कर दो। बदले में मैं तुम्हें अभी इसी वक्त इतने पैसे दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। जिद छोड़ो, कल सुबह अगर तुम्हारे घर चूल्हा नहीं जला तो लोग क्या कहेंगे कि जाहिद का भाई भूखा मर गया। मेरी नाक कटती है तुम्हारी वजह से। अब्दुल्लाह ने कागजों को देखा और फिर जाहिद की आंखों में देखा। जाहिद की आंखों में हमदर्दी नहीं बल्कि अपनी अना, अहंकार और लालच था। वो अब्दुल्लाह की मजबूरी का फायदा उठाना चाहता था। अब्दुल्लाह का दिल जोर से धड़क रहा था। एक तरफ सख्त गरीबी, भूख और आने वाला कल का खौफ था, और दूसरी तरफ उसका जमीर और अल्लाह पर यकीन। शैतान उसके कान में फुसफुसा रहा था, ले लो पैसे, जान बच जाएगी, कब तक यूं तड़पोगे? मगर अब्दुल्लाह ने जाहिद के हाथ से कागज लेने के बजाय अपने दोनों हाथ पीछे बांध लिए। उसने बड़ी नरमी लेकिन मजबूती से कहा, जाहिद, मेरी भूख का तमाशा मत बनाओ। मेरा मालिक मुझे देख रहा है। अगर उसने मुझे भूखा रखा है तो इसमें भी कोई बेहतरी होगी। मैं अपनी आखिरता खराब करके ये दुनिया नहीं संवार सकता। तुम्हारी ये दौलत मेरे किसी काम की नहीं अगर इसमें बरकत ना हो। जाओ, सो जाओ। जाहिद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कागज जमीन पर पटक दिए और चीखा, ठीक है, रहो अपनी इस गंदी झोपड़ी में। याद रखना अब्दुल्लाह, जब भूख से आंतें कटेंगी ना, तब मेरे पास मत आना भीख मांगने। मैं एक दाना नहीं दूंगा। जाहिद पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। अब्दुल्लाह ने दरवाजा बंद किया और वापस अंधेरे कमरे में आ गया। फातिमा जो कोने में बैठी सब सुन रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
उसने अब्दुल्लाह को देखा और कहा, आपने सही किया, हम भूखे मर जाएंगे लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे सिवाय अल्लाह के। अब्दुल्लाह ने फातिमा के सर पर हाथ रखा। रात गुजर रही थी, पेट में भूख की आग थी, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून था कि आज वो शैतान के बहकावे में नहीं आया। मगर वो नहीं जानता था कि अगली सुबह उसके सब्र का इससे भी बड़ा इम्तिहान होने वाला था, ऐसा इम्तिहान जो उसके यकीन की बुनियाद हिला देने वाला था। रात की गहरी खामोशी के बाद जब सुबह का सूरज निकला तो वो अब्दुल्लाह के लिए उम्मीद की किरण नहीं बल्कि एक नई आजमाइश लेकर आया था। पिछली रात की भूख और प्यास ने अब्दुल्लाह के बुजुर्ग जिस्म को बुरी तरह तोड़ दिया था। जब वो फज्र की नमाज के लिए उठने लगा तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और पैर लड़खड़ा गए। फातिमा ने दौड़कर उसे सहारा दिया और घबराकर बोली, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आज आप काम पर मत जाइए, आराम कीजिए। अब्दुल्लाह ने दीवार का सहारा लेकर खुद को संभाला और फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, फातिमा, गरीब को आराम कहां नसीब होता है। अगर आज भी मैं घर बैठ गया तो हम खाएंगे क्या? अल्लाह बड़ा है, वो हिम्मत देगा। उसने ठंडे पानी से वुजू किया, नमाज अदा की और अपने रब से दुआ मांगी कि आज खाली हाथ ना लौट आए। जब वो घर से निकला तो उसके पैरों में वो पहले जैसी जान नहीं थी, मगर दिल में वही पुराना तवक्कुल था। अब्दुल्लाह सीधा उसी चौक पर पहुंचा। आज वहां भीड़ कुछ कम थी। अभी वो एक दुकान के चबूतरे पर बैठा ही था कि एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से सेठ इकबाल निकला, राहतपुर का बड़ा अनाज व्यापारी और जाहिद का गहरा दोस्त। सेठ ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और सीधा अब्दुल्लाह की तरफ इशारा किया, ऐ बाबा, काम करोगे? अब्दुल्लाह का दिल खुशी से झूम उठा। उसने जल्दी से खड़े होकर कहा, जी सेठ जी, बिल्कुल करूंगा, बताइए क्या करना है। सेठ ने रूखे अंदाज में कहा, मेरे गोदाम में अनाज की बोरी उठानी है, काम भारी है, कर पाओगे? अब्दुल्लाह ने सोचा कि शायद ये अल्लाह की तरफ से मदद है। उसने फौरन हां कर दी, जी मैं कर लूंगा। अब्दुल्लाह सेठ इकबाल के गोदाम पर पहुंचा। वहां अनाज की भारी भारी बोरियां रखी हुई थीं। जवान आदमी के लिए भी यह काम मुश्किल था और अब्दुल्लाह तो 2 दिन से भूखा था, मगर उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा और काम शुरू कर दिया। पहली बोरी उठाते ही उसकी कमर में एक तेज टीस उठी, लेकिन उसने दांत भींचे और बोरी उठा ली। धूप तेज होती गई, पसीना उसके चेहरे से बहकर दाढ़ी में जमा होने लगा। हर बोरी के साथ उसकी सांसें फूल रही थीं, हाथ कांप रहे थे, मगर उसे बस शाम को मिलने वाली मजदूरी और फातिमा का चेहरा याद आ रहा था। बस कुछ देर और, फिर आटा और सब्जी लेकर घर जाऊंगा। दोपहर तक उसने अपनी हद से ज्यादा काम कर लिया था। जब काम खत्म हुआ तो अब्दुल्लाह अपनी जगह पर गिरने ही वाला था। वो सेठ के पास गया जो अपनी गद्दी पर बैठा पैसे गिन रहा था। अब्दुल्लाह ने हांफते हुए कहा, सेठ जी, काम पूरा हो गया, मेरी मजदूरी। उसने बात पूरी भी नहीं की थी कि अचानक सेठ इकबाल का चेहरा बदल गया। वो अपनी गद्दी से उठा और चीखने लगा, अरे मेरा पैसों का बटुआ कहां गया? अभी तो यहीं रखा था। सेठ ने इधर उधर देखा और फिर घूर कर अब्दुल्लाह की तरफ देखा। बुढ़े, यहां तेरे सिवा कोई नहीं था, सच बता, तूने मेरा बटुआ कहां छुपाया है? अब्दुल्लाह हक्का बक्का रह गया। उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो अपने काम में लगा था, मैंने आपकी चीज को हाथ भी नहीं लगाया। मैं गरीब जरूर हूं पर चोर नहीं हूं, मैं अल्लाह से डरता हूं। सेठ ने उसकी एक न सुनी। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, चोर चोर, पकड़ो इसे। आसपास के दुकानदार और राहगीर इकट्ठे हो गए। सब अब्दुल्लाह को शक की निगाह से देखने लगे। किसी ने कहा, शक्ल से तो शरीफ लगता है, पर नियत का क्या भरोसा। कोई बोला, आजकल के जमाने में किसी पर यकीन नहीं करना चाहिए। भीड़ में से अचानक जाहिद निकल कर आया। ऐसा लग रहा था जैसे वो वहीं कहीं छुपा हुआ इसी तमाशे का इंतजार कर रहा था। जाहिद ने भीड़ को हटाया और आगे आया। क्या हुआ सेठ इकबाल, क्यों शोर मचा रहे हो? सेठ ने गुस्से में कहा, देख जाहिद, तेरे इस भाई ने मेरा पैसों का थैला चुरा लिया है। मैंने इसे काम दिया, तरस खाया
और इसने मेरी ही पीठ में खंजर घोंपा। जाहिद ने अब्दुल्लाह की तरफ देखा और एक झूठी हमदर्दी दिखाते हुए कहा, भाईजान, ये मैं क्या सुन रहा हूं? आपने चोरी की? माना कि आपके घर में खाने को नहीं है, माना कि आप परेशान हैं, लेकिन चोरी? अगर पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते। मेरे दरवाजे तो आपके लिए हमेशा खुले थे। क्यों मेरे नाम पर कलंक लगा रहे हो? जाहिद के अल्फाज अब्दुल्लाह के दिल को चीर रहे थे। यह सब एक साजिश थी। अब्दुल्लाह को समझ आ गया था कि जाहिद ने यह सब इसलिए किया था ताकि अब्दुल्लाह की इज्जत मिट्टी में मिल जाए और वो मजबूर होकर घर बेच दे। अब्दुल्लाह की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जाहिद की आंखों में आंखें डालकर कहा, जाहिद, तू जानता है मैं चोर नहीं हूं। तू ये भी जानता है कि यह झूठ है। मेरा अल्लाह गवाह है। मत कर ऐसा, मत कर। मगर वहां कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। सेठ इकबाल ने आगे बढ़कर अब्दुल्लाह के कमजोर कंधे पर धक्का दिया और उसकी तलाशी लेनी शुरू कर दी। अब्दुल्लाह की जेब से सिर्फ एक तस्बीह और एक पुराना रुमाल निकला। पैसे वहां नहीं थे, मगर सेठ ने हार नहीं मानी। उसने अब्दुल्लाह के मुंह पर एक जोर का तमाचा मारा और कहा, जरूर कहीं छुपा दिया होगा, निकल यहां से। खबरदार जो आज के बाद इस मार्केट में दिखाई दिया। अब्दुल्लाह गिरते गिरते बचा। उसके गाल पर तमाचे का निशान छप गया था, मगर उससे ज्यादा चोट उसकी इज्जत पर लगी थी। सारी भीड़ उसे चोर कहकर धुतकार रही थी। वो शख्स जिसने पूरी जिंदगी ईमानदारी की मिसाल कायम की थी, आज उसे भरी महफिल में जलील किया गया था। जाहिद ने उसके कान के पास आकर धीरे से कहा, अब भी वक्त है भाईजान, इज्जत तो गई। अब जान बचानी है तो वो कागज साइन कर देना, वरना आज तो सिर्फ थप्पड़ पड़ा है, कल पता नहीं क्या होगा। अब्दुल्लाह वहां से उठा। उसने अपने कपड़े झाड़े नहीं। वो लड़खड़ाता हुआ सर झुकाए उस भीड़ से बाहर निकला। उसके पास ना पैसे थे, ना दवा लेने की ताकत, और अब ना ही कोई काम मिलने की उम्मीद। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। रास्ते में लोग उसे घूर रहे थे। शायद खबर फैल चुकी थी। वो जैसे तैसे गिरता पड़ता अपने घर पहुंचा। सूरज ढल चुका था और अंधेरा हो गया था। फातिमा दरवाजे पर ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने अब्दुल्लाह की हालत देखी, कपड़े मिट्टी में सने हुए, गाल पर नीला निशान और चाल में वो टूटी हुई हिम्मत, वो चीख पड़ी, ये क्या हाल बना लिया आपने? किसने मारा आपको? फातिमा ने उसे सहारा देकर अंदर बिठाया। अब्दुल्लाह ने कुछ देर तक कोई जवाब नहीं दिया। वो बस खाली नजरों से जमीन को घूरता रहा। फिर उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। वो बच्चों की तरह रोने लगा। फातिमा, उन्होंने मुझे चोर कहा। उन्होंने कहा मैंने चोरी की है। फातिमा ने उसके आंसू पोंछे और उसे गले से लगा लिया। मैं जानती हूं आप चोर नहीं हैं। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मेरा दिल जानता है, मेरा रब जानता है। आप रोइए मत, आपके आंसू मुझसे देखे नहीं जाते। फातिमा ने जल्दी से पानी पिलाया। अब्दुल्लाह ने रोते हुए बताया कि कैसे जाहिद और सेठ ने मिलकर यह खेल खेला। फातिमा का दिल गुस्से और दुख से भर गया, मगर उसने सब्र किया। उसने कहा, उन्होंने आपकी इज्जत पर कीचड़ उछाला है ना, अल्लाह देख रहा है। मजलूम की बद्दुआ से अर्श हिल जाता है। उन्होंने आज हम पर जुल्म किया है, लेकिन वो भूल गए कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। रात फिर आ गई थी। आज भी चूल्हा ठंडा था। दोनों के पेट में भूख की आग थी और दिल में बेइज्जती का गम, मगर जाहिद की चाल उल्टी पड़ने वाली थी। वो सोच रहा था कि अब्दुल्लाह टूट जाएगा, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि जब इंसान हर तरफ से टूट जाता है तो वो सिर्फ अल्लाह से जुड़ जाता है, और जब वो अल्लाह से जुड़ता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। अब्दुल्लाह ने वुजू किया और मुसल्ले पर खड़ा हो गया। आज उसकी नमाज में एक अलग ही दर्द था, एक अलग ही पुकार थी। या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, वो ताकतवर हैं, मैं सच्चा हूं, वो झूठे हैं, अब तेरा ही आसरा है। अभी अब्दुल्लाह दुआ मांग ही रहा था कि बाहर अचानक शोर मचने लगा। आग, आग, बचाओ! ये आवाजें जाहिद के गोदाम की तरफ से आ रही थीं। बाहर शोर और हंगामा बढ़ता जा रहा था। आग लग गई, बचाओ! ये चीखें अब किसी और की नहीं, बल्कि जाहिद की थीं। अब्दुल्लाह जो अभी मुसल्ले पर बैठा अपने रब से फरियाद कर रहा था, ये आवाज सुनते ही तड़प कर उठ खड़ा हुआ। फातिमा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली,
कहाँ जा रहे हैं आप? भूल गए उन्होंने आज शाम आपके साथ क्या किया? उन्होंने आप पर चोरी का इल्जाम लगाया, आपको जलील किया। ये अल्लाह का अजाब है, उन्हें भुगतने दीजिए। अब्दुल्लाह ने फातिमा की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने नरमी से फातिमा का हाथ हटाया और कहा, फातिमा, बदला लेना इंसान का काम है और इंसाफ करना अल्लाह का। वो मेरा भाई है और हमारा दीन हमें ये नहीं सिखाता कि मुसीबत के वक्त दुश्मन को भी तन्हा छोड़ दें। अगर आज मैं मदद को ना गया तो मुझ में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा? अब्दुल्लाह तेजी से बाहर निकला। बाहर का मंजर खौफनाक था। जाहिद का वो बड़ा गोदाम जिसमें उसने गैर कानूनी तरीके से अनाज और कीमती सामान जमा कर रखा था, पूरी तरह आग की लपटों में घिरा हुआ था। आग इतनी भयंकर थी कि आसमान भी लाल हो गया था। जाहिद बालों को नोचते हुए चीख रहा था, मेरा माल, मेरी दौलत, कोई तो बचाओ, अरे पानी डालो। उसके नौकर चाकर इधर उधर भाग रहे थे, मगर आग की तपिश इतनी तेज थी कि कोई करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मोहल्ले के लोग तमाशाई बनकर खड़े थे। कोई कह रहा था जैसी करनी वैसी भरनी, कोई कह रहा था गरीबों का हक मारा था, आज वही आग बनकर बरस रहा है। मगर अब्दुल्लाह ने एक पल भी नहीं घमाया। उसने अपनी फटी हुई चादर कमर में बांधी और पास के कुएं की तरफ दौड़ा। वहां से पानी की बाल्टी भरी और या अल्लाह रहम कहते हुए आग के करीब जा पहुंचा। जाहिद ने जब अब्दुल्लाह को देखा तो वो दंग रह गया। वही शख्स जिसे कुछ घंटे पहले उसने चोर कहकर निकलवाया था, आज वही अपनी जान पर खेलकर उसकी दौलत बचाने की कोशिश कर रहा था। अब्दुल्लाह को देखते ही कुछ और लोगों को भी शर्म आई और वो भी मदद के लिए आगे बढ़े। भागो, मिट्टी डालो, पानी लाओ। अब्दुल्लाह सबसे आगे था। बुढ़ापे के बावजूद उस वक्त उसके अंदर न जाने कहां से जवानों जैसी ताकत आ गई थी। आग की लपटें उसके चेहरे को झुलसा रही थीं। धुआं उसके फेफड़ों में भर रहा था। वो बार बार खांस रहा था, मगर उसके हाथ नहीं रुके। अब्दुल्लाह चिल्ला रहा था, अंदर मत जाओ, छत गिरने वाली है। तभी जाहिद ने देखा कि उसका छोटा बेटा, जो शायद खेलते हुए गोदाम के पीछे छुपा था, आग के बीच फंस गया है और रो रहा है। जाहिद की सांसें अटक गईं। वो चिल्लाया, मेरा बेटा, कोई मेरे बेटे को बचाओ। मगर आग का दरिया देखकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अंदर कूद सके। बिना कुछ सोचे अब्दुल्लाह ने अपनी चादर को पानी में भिगोया, उसे अपने सर पर लपेटा और आग के उस समंदर में कूद गया। सब लोग सांसें रोके देख रहे थे। हर तरफ सन्नाटा छा गया। सिर्फ आग की कड़कड़ाहट सुनाई दे रही थी। एक पल गुजरा, 2 पल गुजरे, अब्दुल्लाह बाहर नहीं आया। फातिमा भी दौड़ती हुई आई और मंजर देखकर बेहोश होने ही वाली थी कि अचानक धुएं के बादल को चीरते हुए अब्दुल्लाह बाहर निकला। उसके गोद में जाहिद का बेटा था। अब्दुल्लाह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके कपड़े जल चुके थे, हाथ और पैरों पर छाले पड़ गए थे, दाढ़ी के बाल भी झुलस गए थे। जाहिद दौड़कर आया और अपने बेटे को सीने से लगा लिया। बेटा सही सलामत था, बस डर गया था। जब जाहिद ने सुकून की सांस ली, तब उसकी नजर जमीन पर पड़े अब्दुल्लाह पर गई, जो बुरी तरह खांस रहा था और सांस लेने के लिए तड़प रहा था। आग धीरे धीरे शांत हो गई, लेकिन तब तक गोदाम का सारा सामान राख बन चुका था। जाहिद की बरसों की जमा पूंजी, वो अनाज जो उसने महंगे दाम पर बेचने के लिए रोका था, सब कुछ मिट्टी में मिल गया था। लेकिन उसका खून, उसका बेटा बच गया था, और बचाने वाला कोई और नहीं, उसका वही गरीब और बेइज्जत भाई था। भीड़ में से एक बुजुर्ग आगे आए और उन्होंने जाहिद के कंधे पर हाथ रखा। देख लिया जाहिद, जिस दौलत पर तुझे नाज था वो तो एक चिंगारी की मोहताज निकली, लेकिन जिस भाई को तूने ठुकराया वही आज तेरे चिराग को बचा कर लाया। दौलत आनी जानी है, मगर खून के रिश्ते और नेकी कभी नहीं मरती। जाहिद शर्मिंदा था, मगर उसकी अना अभी भी पूरी तरह नहीं टूटी थी। उसे शर्म आ रही थी कि उसे अब्दुल्लाह का एहसान लेना पड़ा। उसने अपने नौकर से कहा, अब्दुल्लाह को उठाओ और किसी हकीम के पास ले जाओ, जो खर्चा होगा मैं दे दूंगा। ये अल्फाज बड़े रूखे थे, जैसे वो एहसान का बदला पैसे से चुका रहा हो। अब्दुल्लाह ने मुश्किल से आंखें खोली और धीमी आवाज में कहा, रहने दे जाहिद, मुझे हकीम की नहीं,
घर की जरूरत है। मैं ठीक हूं। अब्दुल्लाह उठा। उसके पैर कांप रहे थे। फातिमा ने आगे बढ़कर उसे सहारा दिया। दोनों मियां बीवी धीरे धीरे वहां से चले गए। जाहिद वहां राख के ढेर के पास बैठा रह गया। उसका गोदाम खत्म हो चुका था। सेठ इकबाल, जो ये सब देख रहा था, वो जाहिद के पास आया और बोला, बड़ा नुकसान हो गया यार। अब वो माल कहां से दोगे जो तुमने मुझसे वादा किया था? मैंने तो आगे सौदागरों से पैसे ले लिए हैं। जाहिद ने घबरा कर कहा, इकबाल, तुम देख रहे हो मैं बर्बाद हो गया हूं, थोड़ा वक्त दे दो। सेठ इकबाल का लहजा बदल गया। कारोबार में दोस्ती नहीं होती जाहिद। मुझे मेरा माल चाहिए या पैसा वापस करो 1 हफ्ते के अंदर, वरना मुझे कोतवाल के पास जाना पड़ेगा और तुम्हारी हवेली कुर्क करवानी पड़ेगी। यह सुनकर जाहिद के होश उड़ गए। एक तरफ आग ने सब कुछ जला दिया था और दूसरी तरफ कर्ज का पहाड़ उसके सर पर आ गिरा था। कल तक वो इस कस्बे का अमीरतर आदमी था और आज वो सड़क पर आने वाला था। उसने अब्दुल्लाह की झोपड़ी की तरफ देखा, जहां अंधेरा था मगर सुकून था, और यहां उसके बड़े मकान के बाहर राख और धुआं था। अगले कुछ दिन जाहिद के लिए कयामत से कम नहीं थे। कर्जदार दरवाजे पर आने लगे। इज्जत का जो भ्रम था वो टूटने लगा। जाहिद को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके दिमाग में फिर वही शैतानी ख्याल आया, अब्दुल्लाह की जमीन। अगर वो जमीन मिल जाए और वो उसे बेच दे तो शायद कुछ कर्ज उतार सके, बावजूद इसके कि अब्दुल्लाह ने उसके बेटे की जान बचाई थी। जाहिद की मजबूरी और लालच ने फिर से उसके जमीर को मार दिया। एक शाम जब अब्दुल्लाह अपने जले हुए हाथों पर हल्दी का लेप लगा रहा था, जाहिद फिर उसके दरवाजे पर आया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ कस्बे का पटवारी और 2 गुंडे नुमा आदमी थे। जाहिद को दरवाजे पर पटवारी और उन बदमाशों के साथ खड़ा देखकर अब्दुल्लाह के जले हुए जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी जगह से हिलने की कोशिश की। अब्दुल्लाह ने अपनी दुखती हुई आवाज में पूछा, जाहिद, इस वक्त और ये लोग कौन हैं? जाहिद की नजरें झुकी हुई थीं। वो अब्दुल्लाह के चेहरे पर पड़े उन छालों को देखने की ताकत नहीं रखता था जो उसी के बेटे को बचाने में मिले थे, मगर सेठ इकबाल का खौफ और अपनी बर्बादी का डर उस पर हावी था। जाहिद ने धीमी मगर सख्त आवाज में कहा, भाईजान, मेरे पास वक्त नहीं है लंबी बातें करने का। इकबाल मेरी जान के पीछे पड़ा है। अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो मुझे कैद करवा देगा। मेरे पास अब बेचने को कुछ नहीं बचा सिवाय जमीन के हिस्से के। अब्दुल्लाह ने हैरत से जाहिद को देखा और कहा, तो क्या तुम मुझे मेरे ही घर से बेदखल करोगे? उस घर से जहां हमारे मां बाप की सांसें बसी हैं, और वो भी तब जब मैंने अपनी जान पर खेलकर तुम्हारे चिराग को बचाया। अब्दुल्लाह की बात सुनकर जाहिद के साथ खड़े पटवारी ने एक मक्कार हंसी हंसते हुए अपनी मूंछों को ताव दिया और बोला, अरे अब्दुल्लाह मियां, जज्बात से पेट नहीं भरता और ना ही कर्ज उतरता है। तुम्हारे भाई की मजबूरी है, और वैसे भी। पटवारी ने अपने थैले से कुछ पुराने और पीले पड़ चुके कागज निकाले और उन्हें लहराया। इन कागजों के मुताबिक तुम्हारे वालिद ने मरने से पहले ये सारी जमीन जाहिद के नाम लिख दी थी। ये तो जाहिद की शराफत थी जो उसने तुम्हें यहां रहने दिया, मगर अब कानूनी तौर पर यह जमीन जाहिद की है। अब्दुल्लाह और फातिमा ये सुनकर सुन्न रह गए। ये सफेद झूठ था। अब्दुल्लाह जानता था कि उसके वालिद ने बराबर का बंटवारा किया था, लेकिन आज ताकत और पैसा जाहिद के साथ था, और पटवारी जैसे लोग पैसे के लिए ईमान बेचने में देर नहीं लगाते। अब्दुल्लाह ने गुस्से से कहा, झूठ बोलते हो तुम। मेरे वालिद कभी नाइंसाफी नहीं कर सकते थे। तुम लोगों ने ये कागज जाली बनाए हैं। पटवारी का चेहरा सख्त हो गया। उसने जाहिद की तरफ इशारा किया। जाहिद ने आगे बढ़कर कहा, भाईजान, जिद मत करो। इन कागजों पर अंगूठा लगा दो कि तुम अपनी मर्जी से ये घर छोड़ रहे हो। बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा ताकि तुम कहीं और किराए पर रह सको। अगर तुमने सीधे तरीके से बात नहीं मानी तो ये पटवारी साहब सरकारी हुक्म से तुम्हें निकाल बाहर करेंगे, और तब तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। फातिमा, जो अब तक चुप थी, बर्दाश्त ना कर सकी और बीच में आ गई। उसने जाहिद को ललकारा, जाहिद,
खुदा का खौफ करो, अभी तुम्हारे घर की राख ठंडी भी नहीं हुई है और तुम फिर से जुल्म पर उतर आए। क्या तुम भूल गए कि अगर तुम्हारा भाई ना होता तो आज तुम्हारा बेटा जिंदा ना होता? उस मासूम की जान का सदका देने के बजाय तुम उसके मोहसिन का घर छीन रहे हो। जाहिद चिल्ला उठा, चुप रहो भाभी, औरतों का मर्दों के मामले में बोलने का कोई काम नहीं। मुझे बस ये जमीन चाहिए हर हाल में। तभी जाहिद के साथ आए गुंडों में से एक ने आगे बढ़कर अब्दुल्लाह का हाथ पकड़ लिया। वो वही हाथ था जो आग में बुरी तरह जल गया था और उस पर ताजा पट्टी बंधी हुई थी। उस गुंडे ने बेदर्दी से उस जख्मी हाथ को दबाया। अब्दुल्लाह के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई, या अल्लाह! खून पट्टी से रिसने लगा। फातिमा दौड़ी ताकि अपने शौहर को छुड़वा सके, लेकिन दूसरे आदमी ने उसे धक्का दे दिया और वो दीवार से जा टकराई। पटवारी ने जल्दी से स्याही का डिब्बा आगे किया और बोला, लगा अंगूठा नाटक मत कर बूढ़। जाहिद ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। वो ये मंजर नहीं देखना चाहता था, लेकिन उसने उन्हें रोका भी नहीं। शैतान उस पर पूरी तरह गालिब आ चुका था। अब्दुल्लाह दर्द से तड़प रहा था, मगर उसने अपने हाथ की मुट्ठी कस ली। उसने दर्द में डूबे हुए लहजे में कहा, जान ले लो मेरी, मगर मैं झूठ पर मोहर नहीं लगाऊंगा। ये घर मेरा हक है, मैं इसे हरामखोरों के हवाले नहीं करूंगा। गुंडे ने उसके अंगूठे को जबरदस्ती खोलने की कोशिश की, मगर अब्दुल्लाह के अंदर ना जाने कहां से इतनी ताकत आ गई थी कि उसने झटका देकर अपना हाथ छुड़ाया और पीछे हट गया। पटवारी ने गुस्से में कहा, बड़ा जिद्दी है ये बूढ़ा, ऐसे नहीं मानेगा। उसने जाहिद से कहा, जाहिद आज रहने दो, इसने शोर मचाया तो मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाएंगे और तुम्हारी बदनामी होगी। वैसे भी कागज तो हमारे पास है ही, कल सुबह कोतवाल को लेकर आएंगे और कब्जा खाली कराओगे। मुहिम के तहत इसे निकाल फेंकेंगे, तब देखते हैं ये किसके पास जाता है। जाहिद ने घबराहट में हां में सर हिलाया। उसे भी डर था कि कहीं लोग आ गए तो वो क्या जवाब देगा। जाते जाते जाहिद ने अब्दुल्लाह की तरफ देखा और कहा, भाईजान पूरी रात है तुम्हारे पास, सोच लो, इज्जत से निकल जाओगे तो कुछ पैसे मिल जाएंगे, वरना कल धक्के मारकर निकाले जाओगे। वो सब वहां से चले गए, छोड़ गए तो बस दर्द, बेबसी और खून के कुछ कतरे जो जमीन पर गिरे थे। दरवाजा बंद करते ही फातिमा फूट फूट कर रोने लगी। वो अब्दुल्लाह के जख्मी हाथ को अपने हाथों में लेकर चूमने लगी। हाय अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है, अपने ही खून ने हमें मार दिया। अब्दुल्लाह का चेहरा पीला पड़ चुका था, दर्द की वजह से पसीने छूट रहे थे, मगर उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे। उसकी आंखों में अब एक फैसला था। उसने फातिमा के आंसू पोंछे और कहा, फातिमा रोना बंद करो। उन्होंने सोचा कि वो जोर जबरदस्ती से मुझे तोड़ देंगे, लेकिन वो भूल गए कि जिसने आग में कूदकर उनकी औलाद बचाई वो इन कागजों के टुकड़ों से नहीं डरेगा। फातिमा ने सिसकते हुए पूछा, लेकिन हम क्या करेंगे? कल वो कोतवाल को लाएंगे, वो लोग ताकतवर हैं, उनके पास पैसे हैं, झूठे गवाह हैं, हमारा कौन है? अब्दुल्लाह ने दीवार पर लटकी हुई अपने वालिद की एक पुरानी तस्वीर की तरफ देखा और फिर ऊपर आसमान की तरफ उंगली उठाई। हमारा वो है जो सबसे बड़ा काजी है। जाहिद के पास जाली कागज हैं, मेरे पास सच है। कल सुबह होने से पहले मुझे शहर जाना होगा। फातिमा हैरान रह गई। शहर? इस हालत में? और वहां किसके पास? अब्दुल्लाह ने बताया, बड़े काजी साहब जो शहर की बड़ी अदालत में बैठते हैं, वो मेरे वालिद के पुराने दोस्त थे। मुझे याद है, बचपन में वालिद ने मुझे बताया था कि असली वसीयत की एक नकल उन्होंने अमानत के तौर पर काजी साहब के पास रखवाई थी, ताकि अगर कभी भाइयों में झगड़ा हो तो इंसाफ हो सके। मुझे लगा था कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे जाहिद पर भरोसा था, लेकिन आज वो भरोसा टूट गया। फातिमा ने परेशानी से कहा, लेकिन शहर यहां से मीलों दूर है, रास्ता सुनसान और खतरनाक है, और आपके हाथ की ये हालत, आप कैसे जाएंगे? अब्दुल्लाह खड़ा हुआ, हालांकि उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसने कहा, फातिमा, हक के लिए निकलने वाले के रास्ते अल्लाह आसान कर देता है। अगर मैं आज रात नहीं गया तो कल हमारे सर पर छत नहीं होगी। तुम दरवाजा अंदर से बंद कर लो और किसी के लिए मत खोलना। अब्दुल्लाह ने अपनी पुरानी लाठी उठाई।
कंधे पर वहीं फटी हुई चादर डाली और अंधेरी रात में निकल पड़ा। बाहर घुप अंधेरा था, ठंडी हवा चल रही थी और रास्ता पथरीला था। हर कदम पर उसके जले हुए जिस्म में टीस उठती थी। गांव के बाहर का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था, जहां जंगली जानवरों का खतरा रहता था। मगर अब्दुल्लाह के कदम नहीं रुके। वो अपनी धुन में चलता रहा। जुबान पर हस्बुनल्लाहु व नियमल वकील चल रहा था। रास्ता लंबा था और अब्दुल्लाह की सांसें फूल रही थीं। कुछ दूर चलने के बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सूखे पत्तों के टूटने की आवाज आई। अब्दुल्लाह रुक गया और पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा शायद उसका वहम है। वो आगे बढ़ा, लेकिन फिर वहीं आहट सुनाई दी। इस बार आवाज करीब थी। क्या ये जाहिद के गुंडे थे जो उसे शहर जाने से रोकना चाहते थे, या कोई जंगली दरिंदा? अब्दुल्लाह ने अपनी लाठी मजबूती से पकड़ ली और अंधेरे में ललकारा, कौन है वहां? सामने आओ। झाड़ियों में हलचल हुई और दो चमकती हुई आंखें अंधेरे में दिखाई दीं। वो दो चमकती हुई आंखें किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक खौफनाक भेड़िए की थीं, जो शिकार की तलाश में वहां आ निकला था। अब्दुल्लाह का जिस्म पहले ही जख्मों से चूर था और अब मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी। भेड़िए ने अपने सफेद और तेज दांत निकाले और एक खतरनाक गुर्राहट की, जो सीधी अब्दुल्लाह के दिल में उतर गई। उस बूढ़े और कमजोर जिस्म में भागने की ताकत तो थी नहीं, इसीलिए अब्दुल्लाह ने अपनी लाठी को अपने आगे किया और अपनी कांपती हुई टांगों पर मजबूती से खड़ा होने की कोशिश की। उसने अपने दिल में कहा, ए मेरे मालिक, अगर मेरी मौत इसी जानवर के हाथों लिखी है तो मुझे कबूल है, लेकिन अगर तू चाहता है कि मैं हक की लड़ाई लड़ूं तो मेरी हिफाजत कर, क्योंकि अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। भेड़िया धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी भूखी नजरें अब्दुल्लाह पर जमी हुई थीं। वो हमला करने के लिए पीछे हटा और उछलने ही वाला था कि अचानक हवा में एक तेज सरसराहट हुई और कहां से एक जलती हुई मशाल आकर सीधी भेड़िए के आगे गिरी। आग देखकर जानवर घबरा गया और पीछे हट गया। तभी अंधेरे से एक भारी और बुलंद आवाज आई, हट जा यहां से। साथ ही एक बड़ा सा पत्थर भेड़िए की तरफ फेंका गया। भेड़िया, जो पहले ही आग से डर चुका था, दुम दबाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। अब्दुल्लाह की सांसें अटकी हुई थीं। उसने देखा कि अंधेरे से एक लंबा चौड़ा आदमी निकल कर आया, जिसने अपने चेहरे पर कपड़ा लपेटा हुआ था और हाथ में एक और मशाल थी। उस अजनबी ने अब्दुल्लाह को गौर से देखा और पूछा, बाबा, इस आधी रात को इस वीराने में अकेले क्या कर रहे हो? जान प्यारी नहीं है क्या? अब्दुल्लाह ने गहरी सांस ली और शुक्र अदा करते हुए कहा, बेटा, जान तो सबको प्यारी होती है, लेकिन कभी कभी मजबूरी इंसान को मौत के मुंह में धकेल देती है। तुम फरिश्ता बनकर आए हो, अल्लाह तुम्हारा भला करे। उस अजनबी ने अब्दुल्लाह के जले हुए हाथ और खून से लथपथ कपड़े देखे तो उसकी आंखों में नरमी आ गई। उसने अपनी मशाल एक तरफ लगाई और अपनी कमर से पानी की एक छागल निकालकर अब्दुल्लाह को दी। अब्दुल्लाह ने पानी पिया तो उसे थोड़ी जान आई। अजनबी ने कहा, मेरा नाम शेर अली है, मैं एक मुसाफिर हूं और शहर जा रहा हूं। लगता है आपको भी वहीं जाना है। आइए, मैं आपको सहारा देता हूं। अब्दुल्लाह ने इनकार करना चाहा, क्योंकि वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था, लेकिन शेर अली ने जबरदस्ती अब्दुल्लाह का झोला अपने कंधे पर लिया और उसका हाथ पकड़कर चलने लगा। रास्ता अभी भी लंबा और दुश्वार था, लेकिन अब अब्दुल्लाह अकेला नहीं था। सफर के दौरान शेर अली ने अब्दुल्लाह से उसकी हालत की वजह पूछी तो अब्दुल्लाह ने उसे जाहिद की गद्दारी, आग का वाकया और जाली वसीयत की सारी कहानी सुना दी। सुनकर शेर अली कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, बाबा, दुनिया में खून सफेद हो चुका है, लेकिन याद रखना, अंधेरा चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, सुबह का सूरज निकलने से कोई नहीं रोक सकता। आपका यह सफर रायगांव नहीं जाएगा। शेर अली की बातों में एक अजीब सा सुकून और यकीन था, जैसे वो कोई आम मुसाफिर ना हो, बल्कि उसे अल्लाह ने खास इसी वक्त के लिए भेजा हो। चलते चलते रात ढलने लगी और ठंडी हवा चलने लगी, जो सुबह होने का इशारा थी। अब्दुल्लाह के पैरों में छाले पड़ चुके थे। हर कदम पर उसे लगता था कि अब वो गिर जाएगा, लेकिन शेर अली उसे लगातार हिम्मत बंधाता रहा।
कभी वो उसे सहारा देता तो कभी किस्से सुनाकर उसका ध्यान बांटता। आखिरकार जंगल खत्म हुए और दूर से शहर की ऊंची दीवारें और मीनारें दिखाई देने लगीं। आसमान का रंग काला से नीला और फिर हल्का गुलाबी होने लगा था। शहर के बड़े दरवाजे अभी बंद थे, लेकिन वहां कुछ और मुसाफिर भी खुलने का इंतजार कर रहे थे। शेर अली ने अब्दुल्लाह को एक पेड़ के नीचे बिठाया और कहा, बाबा, मेरा रास्ता यहां से अलग है, मुझे दूसरी तरफ जाना है, आप यहां आराम करें। जैसे ही दरवाजा खुले सीधा काजी साहब के पास चले जाना, घबराना मत, सच आपके साथ है। अब्दुल्लाह ने नम आंखों से उस नेक दिल अजनबी का शुक्रिया अदा करना चाहा, लेकिन जब तक वो कुछ बोलता शेर अली भीड़ में कहीं गायब हो गया, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। अब्दुल्लाह वहीं बैठा रहा। उसने वहीं मिट्टी पर तैमुम किया और फज्र की नमाज अदा की। नमाज के बाद उसने दुआ मांगी, या अल्लाह, यहां तक तूने पहुंचाया, अब आगे भी तू ही मददगार है। मेरी इज्जत और मेरे बाप की निशानी तेरे हवाले है। सूरज की पहली किरण के साथ ही शहर का बड़ा दरवाजा एक भारी आवाज के साथ खुला। गांव का सीधा सादा अब्दुल्लाह आज पहली बार इतने बड़े शहर में दाखिल हुआ। बड़ी बड़ी इमारतें, चहल पहल और शोर शराबा देखकर वो थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसे अपना मकसद याद था। वो लोगों से रास्ता पूछता हुआ बड़े काजी के घर की तरफ बढ़ा। लोगों ने बताया कि काजी साहब का घर शहर के बीच में है और वो बहुत सख्त और उसूलों वाले आदमी हैं। अब्दुल्लाह गिरता पड़ता, भूख और प्यास से निढाल आखिरकार एक आलीशान हवेली के आगे पहुंचा। हवेली के बाहर दो बड़े बड़े पहरेदार हाथ में भाले लिए खड़े थे। अब्दुल्लाह ने हिम्मत करके आगे बढ़ने की कोशिश की तो एक पहरेदार ने उसे रुकाया और डांट कर कहा, ऐ फकीर, कहां गुस्सा जा रहा है? ये कोई खैरात खाना नहीं है, ये काजी साहब का घर है, चल भाग यहां से। अब्दुल्लाह ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा, मैं फकीर नहीं हूं, मैं बहुत दूर से एक फरियाद लेकर आया हूं। मुझे काजी साहब से मिलना है, उनके पास मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। पहरेदार ने उसके फटे हुए कपड़े और झोला देखकर तंज किया। हर भिखारी यही कहता है, काजी साहब अभी कचहरी जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास तुम जैसे लोगों के लिए वक्त नहीं है। अब्दुल्लाह ने बहुत मिन्नतें की, कहा कि वो काजी साहब के पुराने दोस्त का बेटा है, लेकिन पहरेदारों ने उसकी एक न सुनी और उसे धक्का दे दिया। अब्दुल्लाह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। क्या इतना लंबा सफर बेकार गया? क्या जाहिद की जीत हो गई? नहीं। अब्दुल्लाह ने हिम्मत की और वहीं जमीन पर बैठे बैठे जोर से आवाज लगाई, काजी साहब, काजी अब्दुल हमीद, इंसाफ कीजिए, एक मजलूम आपके दरवाजे पर आया है। पहरेदार गुस्से में आगे बढ़ा ताकि उसे मारकर भगा सके कि तभी हवेली का बड़ा दरवाजा खुला और एक बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाले रोबदार शख्स बाहर निकले। ये काजी साहब थे। उन्होंने गरजदार आवाज में पूछा, क्या शोर है ये? कौन चीख रहा है मेरे दरवाजे पर? पहरेदार डर गया और पीछे हट गया। अब्दुल्लाह ने लड़खड़ाते हुए उठकर कहा, काजी साहब, मैं हूं रहमतुल्लाह का बेटा अब्दुल्लाह, मैं अपने वालिद की अमानत लेने आया हूं। रहमतुल्लाह का नाम सुनते ही काजी साहब चौंक गए। उन्होंने गौर से अब्दुल्लाह को देखा। उसकी हालत देखकर उनके चेहरे पर दुख और हैरानी के भाव आ गए। वो तेजी से आगे बढ़े और अब्दुल्लाह को थाम लिया। रहमतुल्लाह का बेटा अब्दुल्लाह, तुम्हारी ये हालत किसने की? काजी साहब ने पहरेदारों को डांटा और अब्दुल्लाह को इज्जत के साथ अंदर ले गए। अंदर जाकर काजी साहब ने अब्दुल्लाह को खाना खिलाया और पानी पिलाया। जब अब्दुल्लाह की सांसें बहाल हुईं तो उसने रोती हुई आंखों से जाहिद की सारी करतूत, नकली कागज और उस रात के जुल्म की कहानी बयान कर दी। काजी साहब सुनते रहे। उनका चेहरा गुस्से से लाल होता गया। जब बात खत्म हुई तो काजी साहब ने अपनी अलमारी खोली और एक पुराना संदूक निकाला। उसमें से एक जर्द पड़ चुका कागज निकाल कर दिखाया और कहा, यह है तुम्हारे बाप की असली वसीयत जिस पर उनकी मोहर लगी है। इसमें साफ लिखा है कि घर और जमीन बराबर तकसीम होगी और कोई भी हिस्सा बेचा नहीं जा सकता जब तक दोनों भाई राजी ना हो। जाहिद ने न सिर्फ तुम्हारा हक मारा है बल्कि अपने बाप की रूह को भी तकलीफ दी है। काजी साहब ने अपने मुंशी को आवाज दी और हुक्म दिया,
अभी इसी वक्त शहर के कोतवाल को बुलाओ और उसके साथ 4 सिपाही तैयार करो। हम अभी तुम्हारे गांव जाएंगे। देखता हूं उस पटवारी और जाहिद में कितनी हिम्मत है जो सच्चाई को झुठला सके। अब्दुल्लाह ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। सच की जीत का वक्त आ गया था। काजी साहब ने अब्दुल्लाह से कहा, तुम मेरे रथ में बैठोगे। आज तुम फकीर की तरह नहीं बल्कि हकदार की तरह अपने गांव वापस जाओगे। उधर राहतपुर में जाहिद और पटवारी खुश थे। वो सोच रहे थे कि अब्दुल्लाह डर कर भाग गया होगा और अब मैदान साफ है। उन्हें खबर ही नहीं थी कि उनकी बर्बादी का तूफान रास्ते में है। उधर शहर से काजी साहब का काफिला रवाना हो चुका था और इधर गांव में जाहिद और पटवारी ने जुल्म की इंतहा कर दी थी। दोपहर का वक्त था और सूरज आग बरसा रहा था जब जाहिद अपने साथ कुछ मजदूरों और उस बिकाऊ पटवारी को लेकर अब्दुल्लाह के टूटे हुए दरवाजे पर आ धमका। फातिमा अंदर से दरवाजा बंद किए बैठी थी और मुसल्ले पर रो रो कर दुआ मांग रही थी। जाहिद ने बाहर से ललकारा, ओ भाभी, बहुत हो गया नाटक। अब दरवाजा खोलो वरना हम तोड़ देंगे। आज इस जमीन पर मेरा कब्जा होकर रहेगा। पटवारी ने अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए कहा, जाहिद सेठ, क्यों वक्त जाया करते हो? तोड़ दो दरवाजा, वैसे भी अब ये घर तुम्हारा है। जाहिद के इशारे पर मजदूरों ने दरवाजे पर झटके लगाने शुरू किए। लकड़ी का वो पुराना दरवाजा जो पहले ही कमजोर था 2-3 धक्कों में ही टूट कर गिर पड़ा। जाहिद और उसके साथी घर में दाखिल हुए। फातिमा डर के मारे कोने में सिमट गई। जाहिद ने हुक्म दिया, इस औरत का सामान बाहर फेंको और इसे भी धक्के मारकर निकाल दो। मजदूरों ने घर का टूटा फूटा सामान, वो पुरानी चारपाई, मिट्टी के बर्तन, नमाज की चटाई, सब बाहर गली में फेंकना शुरू कर दिया। मोहल्ले वाले तमाशा देख रहे थे, मगर जाहिद की दौलत और गुंडागर्दी के खौफ से कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। फातिमा चीख रही थी, खुदा के लिए ऐसा मत करो, मेरे शौहर को आने दो। जाहिद ने कहकहा लगाया, तेरा शौहर वो बूढ़ा तो शायद अब तक जंगल में किसी जानवर का निवाला बन चुका होगा या शहर की सड़कों पर भीख मांग रहा होगा। अब वो वापस नहीं आने वाला। अभी जाहिद ने फातिमा का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर धकेलने की कोशिश ही की थी कि अचानक गली के मोड़ से घोड़ों की टापों की एक भारी आवाज सुनाई दी। जमीन हिलने लगी और धूल का एक बड़ा गुब्बार उठता हुआ दिखाई दिया। सब लोग हैरत से उधर देखने लगे। देखते ही देखते 4 ताकतवर घोड़े एक शाही रथ खींचते हुए वहां आ पहुंचे, जिनके आगे और पीछे वर्दीपोश सिपाही नंगी तलवारें लिए दौड़ रहे थे। रथ के ऊपर शाही निशान बना हुआ था और उसके साथ शहर का कोतवाल अपने घोड़े पर सवार था। गांव वालों ने आज तक ऐसा मंजर नहीं देखा था। जाहिद का हाथ फातिमा की कलाई पर ही जम गया और उसका रंग पड़ गया। रथ अब्दुल्लाह की झोपड़ी के बिल्कुल सामने आकर रुका। कोतवाल ने बुलंद आवाज में नारा लगाया, बा अदब, बा मुलाहिजा, होशियार, शहर के काजी उल-कुजात काजी अब्दुल हमीद साहब तशरीफ ला रहे हैं। ये सुनते ही पटवारी के हाथ से वो जाली कागज छूटकर गिर गए और उसकी टांगें कांपने लगीं। रथ का दरवाजा खुला और उसमें से पहले वही सफेद दाढ़ी वाले रोबदार काजी साहब उतरे और फिर उनके पीछे जो शख्स उतरा उसे देखकर जाहिद की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कोई और नहीं, उसका अपना भाई अब्दुल्लाह था, मगर आज वो किसी भिखारी की तरह नहीं बल्कि काजी साहब के बराबर सर उठाकर खड़ा था। अब्दुल्लाह ने अपनी बीवी को जमीन पर गिरी हुई देखा तो वो दौड़कर आगे बढ़ा और फातिमा को सहारा देकर उठाया। फातिमा ने रोते हुए कहा, आप आ गए? अब्दुल्लाह ने कहा, मैंने कहा था ना, मेरा रब मदद भेजेगा। काजी साहब ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर जाहिद पर अपनी नजरें जमाई। उनकी आंखों में ऐसा जलाल था कि जाहिद की जुबान तालू से चिपक गई। काजी साहब ने गरजदार आवाज में पूछा, कौन है जाहिद? और कहां है वो नमक हराम पटवारी जिसने चंद सिक्कों के लिए अपना ईमान बेच दिया? पटवारी भीड़ में छुपने की कोशिश करने लगा, मगर कोतवाल के सिपाहियों ने उसे गर्दन से पकड़कर घसीटते हुए काजी साहब के कदमों में लापेट दिया। जाहिद ने थूक निगलते हुए कहा, काजी साहब, हुजूर, ये मेरा घर है, मेरे पास कागजात हैं, ये देखिए। जाहिद ने जमीन से वो कागज उठाकर दिखाने की कोशिश की।
काजी साहब ने उन कागजों को हाथ लगाए बिना ही अपने मुंशी से वो पुराना संदूक मंगवाया और उसमें से असली वसीयतनामा निकालकर सबके सामने लहराया। गांव वालों, गौर से देखो, ये है रहमतुल्लाह की असली वसीयत जिस पर उनकी खास मोहर लगी है, और ये जो कागज इस जाहिद के हाथ में है, ये निरा झूठ और फरेब है। काजी साहब ने पटवारी की तरफ देखा और पूछा, बोल बदबख्त, क्या यह दस्तावेज असली है? अगर झूठ बोला तो तेरी जुबान खींच ली जाएगी। पटवारी मौत के डर से थर थर कांपने लगा और जाहिद के पैरों पर गिरकर चिल्लाया, हुजूर मुझे माफ कर दें, मुझे जाहिद ने लालच दिया था। उसने कहा था कि अगर मैं नकली कागज बना दूं तो वो मुझे सोने की अशर्फियां देगा। मेरा कोई कसूर नहीं, असली गुनहगार ये जाहिद है। पटवारी के इकरार ने जाहिद की बची खुची इज्जत भी खाक में मिला दी। मोहल्ले वाले जो अब तक चुप थे, अब जाहिद पर लानत भेजने लगे। तू है तेरी जिंदगी पर जाहिद, अपने ही भाई के साथ ऐसा धोखा। जिस भाई ने तेरी औलाद की जान बचाई, तूने उसका घर छीनने की कोशिश की। जाहिद अब अकेला पड़ चुका था। सेठ इकबाल भी भीड़ में खड़ा ये सब देख रहा था और चुपके से खिसकने ही वाला था कि काजी साहब की नजर उस पर पड़ गई। रुको इकबाल, काजी साहब ने ललकारा। सुना है तुमने भी इस मासूम अब्दुल्लाह पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था ताकि ये मजबूर होकर घर बेच दे। क्या तुम्हारी तिजारत में इतना खोट आ गया है? सेठ इकबाल भी गिड़गिड़ाने लगा। काजी साहब ने फैसला सुनाया, आज इंसाफ होगा। सबसे पहले ये पटवारी अपनी नौकरी से बर्खास्त किया जाता है और इसे 50 कोड़े लगाए जाएंगे ताकि आइंदा कोई सरकारी मुलाजिम रिश्वत लेने की जुर्रत न करे। दूसरा, जाहिद की सारी जायदाद जब्त करके पहले सेठ इकबाल और दूसरे कर्जदारों का हिसाब किया जाएगा और जो बचेगा वो शाही खजाने में जमा होगा। तीसरा, जाहिद ने अपने भाई का हक मारा है, इसलिए इसे कैद खाने में डाल दिया जाए जब तक ये अपनी गलती का कफ्फारा अदा ना करे। जाहिद घुटनों के बल गिर गया और अब्दुल्लाह की तरफ हाथ फैलाकर रोने लगा। भाईजान मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। शैतान ने मुझे बहका दिया था। मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं, मेरे बच्चों का वास्ता मुझे बचा लो। अब्दुल्लाह, जिसके दिल में दरिया जैसी नरमी थी, उसने जाहिद की ये हालत देखी तो उसका दिल भर आया। वो काजी साहब के पास गया और अदब से बोला, काजी साहब, आपका इंसाफ सर आंखों पर, मगर मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूं। मेरा भाई गुनहगार जरूर है, मगर है तो मेरा खून ही। अगर आप इसे कैद में डाल देंगे तो इसके मासूम बच्चे रुल जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि जो तकलीफ मैंने और फातिमा ने सही वो मेरे भाई के बच्चे सहे। काजी साहब अब्दुल्लाह की ये दरियादिली देखकर दंग रह गए। उन्होंने कहा, अब्दुल्लाह, ये शख्स सांप है, इसने तुम्हें डसने में कोई कसर नहीं छोड़ी और तुम अब भी इसकी सिफारिश कर रहे हो। अब्दुल्लाह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हुजूर, सांप का काम है डसना और इंसान का काम है रहम करना। अगर मैं भी बदला लेने पर उतर आया तो मुझ में और इसमें क्या फर्क रह जाएगा। इसे माफ कर दें, शायद इसकी आखिर तक सुधर जाए। काजी साहब ने गहरी सांस ली और जाहिद से कहा, जाहिद, देख अपने भाई का ज़र्फ। तूने इसे मिट्टी में मिलाना चाहा और ये तुझे आज भी बचा रहा है। जा, अब्दुल्लाह की सिफारिश पर मैं तुझे कैद की सजा माफ करता हूं, मगर तेरा बड़ा मकान और दौलत अब तेरी नहीं रही, वो सब कर्ज में जाएगा। अब तुझे भी उसी तरह मेहनत मजदूरी करनी होगी जैसे तेरा भाई करता है। जाहिद शर्म से पानी पानी हो गया। वो अब्दुल्लाह के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। आज उसके आंसू मगरमच्छ के नहीं बल्कि हकीकी पश्चाताप के थे। अब्दुल्लाह ने उसे उठाकर गले लगाया। गांव वालों ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। बातिल का मुंह काला हो चुका था और हक का बोलबाला था। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अल्लाह जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और अब्दुल्लाह के सब्र का असली इनाम मिलना अभी बाकी था। जाहिद की माफी और तौबा के बाद गांव का माहौल बदल चुका था। जिस भाई ने कभी अब्दुल्लाह को फकीर कहकर जलील किया था, आज वही भाई अब्दुल्लाह के सामने नजरें झुकाए खड़ा था। काजी साहब ने फैसला सुनाने के बाद अब्दुल्लाह के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोले, अब्दुल्लाह, तुम्हारा इम्तिहान खत्म हुआ, लेकिन रुकिए,
कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और खबर है। अब्दुल्लाह और सब गांव वाले हैरानी से काजी साहब की तरफ देखने लगे। काजी साहब ने अपने मुंशी से एक और चमड़े का थैला मंगवाया। उन्होंने बताया, अब्दुल्लाह, तुम्हारे वालिद रहमतुल्लाह मरने से पहले सिर्फ ये जमीन ही नहीं छोड़ गए थे। उन्होंने अपनी जवानी में शहर के बाहर एक बंजर जमीन खरीदी थी, जिसका जिक्र उन्होंने वसीयत के साथ रखे एक बंद लिफाफे में किया था। वो चाहते थे कि ये जमीन तब खुले जब उनकी औलाद में से कोई हक पर कायम रहे। काजी साहब ने आगे कहा, पिछले महीने शाही सरकार ने उस बंजर इलाके से एक नई नहर निकालने का फैसला किया है। उस जमीन की कीमत अब हजारों अशरफियां हो चुकी है, क्योंकि जाहिद ने अपने वालिद की नाफरमानी की और हक मारा। इसीलिए वसीयत की शर्त के मुताबिक वो सारी जमीन अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नाम होती है। ये सुनते ही पूरे मजमे में सन्नाटा छा गया। किस्मत का पहिया पूरा घूम चुका था। वो अब्दुल्लाह, जो कल तक एक वक्त की रोटी का मोहताज था, आज गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया था। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और रो दिया, या अल्लाह, ये तेरा करम है। तू जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत। अब्दुल्लाह ने उस दौलत को अपने ऐश और आराम के लिए इस्तेमाल नहीं किया। उसने उसी वक्त ऐलान किया, ये दौलत मेरी नहीं, अल्लाह की अमानत है। उसने अपनी नई जमीन का आधा हिस्सा बेचकर गांव में एक बड़ा मदरसा और एक मुसाफिर खाना बनवाया, ताकि कोई भूखा ना सोए। उसने जाहिद को भी सहारा दिया। उसे एक छोटा सा कारोबार शुरू करवाया, ताकि वो मेहनत की रोटी खा सके। फातिमा, जो कभी भूखी सोती थी, अब पूरे गांव के गरीबों की मां बन गई थी। अब्दुल्लाह का घर अब कच्चा नहीं रहा था, लेकिन उसके दरवाजे आज भी हर जरूरतमंद के लिए खुले थे। वक्त गुजरता गया। जाहिद सुधर चुका था और अब वो पांचों वक्त अब्दुल्लाह के पीछे मस्जिद में नमाज पढ़ता था। गांव के लोग अक्सर शाम को अब्दुल्लाह के पास बैठते और उससे पूछते, बाबा, इतनी तकलीफों में भी आप टूटे क्यों नहीं? तो अब्दुल्लाह बस अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराता और कहता, जब तुम्हारा वकील अल्लाह हो तो दुनिया का कोई काजी तुम्हें हरा नहीं सकता। दोस्तों, अब्दुल्लाह की ये लंबी कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ वक्त गुजारना नहीं था, बल्कि इसके अंदर छुपे उन मोतियों को चुनना था जो हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। इस किस्से से हमें ये गहरी बातें सीखने को मिलती हैं। सब्र का फल बेहतरीन होता है। अल्लाह जो देता है वो सबसे अच्छा देता है। हराम में बर्बादी, हलाल में बरकत। माफी सबसे बड़ी ताकत है। रिश्ते जोड़ने वाले अल्लाह को पसंद है। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। मजलूम की दुआ अर्श तक पहुंचती है। इज्जत किरदार से मिलती है, दौलत से नहीं। जिंदगी में मुश्किलें आएं, दुनिया जलील करे या धोखा दे, अगर दिल साफ है और अल्लाह पर पूरा यकीन है तो जीत आखिर में आपकी ही होगी, क्योंकि जब वकील अल्लाह हो तो कोई काजी हरा नहीं सकता। अल्लाह हम सबको ऐसा सब्र और यकीन दे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, जीने की है। अगर आपको लगा कि सब्र कभी व्यर्थ नहीं जाता तो लाइक जरूर कर दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, कमेंट में लिखो, या अल्लाह सब्र दे, और इस वीडियो को शेयर करके किसी की जिंदगी में थोड़ा सुकून पहुंचाओ। अल्लाह हम सबको हिम्मत दे। आमीन।